गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हिंदी में आज हम लोग न्यू ग्रामर करने जा रहे हैं। सबने हेडिंग देख के समझ गए होंगे। वचन पढ़ा है सबने, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, सबको पता है वचन क्या होता है ना। तो अब वचन फिर से एक बार एक्सप्लेन करके फिर हम शब्द करेंगे इसके। वचन के दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक वचन बहुवचन। अब वचन शब्द क्या है? ऐसा शब्द जिससे एक वचन शब्दों के एक वचन और अनेक वचन के रूप समझ में हमें आते हैं। यानी वो शब्द जिसके पढ़ते ही हमें समझ में आता है वो एक है या अनेक है, ऐसे शब्द का बोध होता है हमें, उसे हम कहते हैं वचन। अब वचन के दो प्रकार है। एक वचन वही सेम शब्द के जिस रूप से हमें एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, नदी, कुर्सी, झूला आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द जिससे हमें सिर्फ एक सिंगुलर का पता चलता है, जो इंग्लिश में आपको कहते हैं सिंगुलर। फिर बहुवचन प्लूरल, जिसे शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, नदियाँ, कुर्सियाँ, झूले आदि। ऐसे शब्द जिनसे घोड़े, नदियाँ, कुर्सियाँ, झूले आदि ऐसे शब्दों का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। अब बच्चों देखेंगे एक वचन बहुवचन के कुछ शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं। बूंद, बूंद क्या है? एक वचन, यानी बारिश की बूंद, पानी की जो बूंदें होती हैं, बूंद। और देखो मुंह से मेरे खुद ही निकल गया बूंदे, यानी बहुत सारी बूंद, एक नहीं, ज़्यादातर तो हम बहुत सारी देखते हैं, तो बूंद का आएगा बूंदे। फिर है मेंढक, मेंढक का मेंढक। अरे देखो, इसमें तो एक वचन बहुवचन दोनों में सेम वर्ड्स है। तो बच्चों ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिसके सिंगुलर प्लूरल, जैसे कि एक वचन बहुवचन दोनों रूप में हमें सिर्फ वही शब्द का इस्तेमाल करना होता है, उसमें चेंजेस हम नहीं करते। अब आप कहोगे इसे हम पहचाने कैसे? अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के स्टैंडर्ड से अच्छे से बुक्स वगैरह रीडिंग की होगी तो आप लोगों ने ये चीज़ फॉलो किया होगा, देखा होगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके वचन नहीं बदले जाते हैं। अब जैसे अगर आपको कुछ ऐसे शब्द आते नहीं समझ में आ रहे तो आप खुद से देखिए बना कर, क्या वो लग रहे हैं आपको सही वर्ड? अब मेंढक का मेंढकी, मेंढके, मेंढे, ऐसे तो नहीं आएगा ना। तो सीधी सी बात है कि मेंढक का मेंढक ही होता है। ऐसे शब्द हैं ये जिसका वचन नहीं बदलेगा। अब घोड़ा है, घोड़ा का घोड़े हमने पढ़ा है। पक्षी, पक्षियाँ, पक्षी का पक्षियाँ नहीं आएगा, पक्षी का पक्षी ही होता है, ये भी वो शब्द है जिसका वचन नहीं बदलेगा। फिर है रथ, जो घोड़े के पीछे बना होता है ना, गाड़ी टाइप, जिसे हम कहते हैं रथ। रथ का रथे, रथिया, ऐसा सब सुना है हमने बच्चों? नहीं ना, तो रथ का रथ ही आएगा। मोर का मोरे, नहीं सुना है ना, ये तो कोई वर्ड नहीं हुआ, तो मोर का भी मोर ही है, सेम वही लिखना है। फिर कुर्सी का कुर्सियाँ, पपीहा का पपीहे, पौधा का पौधे, झूला का झूले, बगीचा का बगीचे, नदी का नदियाँ, ये सब वर्ड्स तो हमने सुने हैं। बगीचा का बगीचे, नदियाँ, पपीहे, झूले, पौधे, सब बहुवचन रूप तो हमने सुना है ना बच्चों। तो कुछ शब्द ऐसे हो, अब तो मैं लिमिटेड शब्द नहीं बता सकती क्योंकि शब्द के भंडार तो बहुत सारे हैं कि इतने से ही वर्ड्स है बच्चों, ये लर्न कर लो, इसके वचन नहीं बदलते। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसके सेंटेंस बना के देखो बहुवचन रूप बदल के, अगर वो शब्द प्रॉपर मीनिंग में बैठ रहा है तो मतलब वो बहुवचन है, और नहीं बैठ रहा है, वैसे शब्द नहीं सुने कहीं पे, इसके लिए टीचर्स कहती है कि बुक्स रीडिंग करो, टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, एक्स्ट्रा बुक्स के नॉलेज लो, तो इससे आपको शब्दों के नॉलेज होंगे, तो इससे आपको पता चलेगा एक वचन बहुवचन में कौन से शब्दों के वचन नहीं बदलते। तो ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया एक वचन बहुवचन, ये इसका डेफिनेशन है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ लेसन्स, जैसे कि 7-8 लेसन्स हमने जो पढ़े हैं, जितने लेसन्स मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ लेसन्स के बहुवचन शब्द हमने कलेक्ट किए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं कर देती हूँ। फिर बाद में हम उसको PDF जो भेजूँगी वो आपको आपके ग्रामर सेक्शन की बुक में करना है। अब देखेंगे बच्चों कि मैंने ये बहुवचन रूप जो होता है उसको हम बहुत तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि आपको एक वचन दिया होगा तो उसमें दिया होगा बहुवचन बदलिए, तो इससे आप समझ जाना तुरंत कि ये एक वचन है और आपको बहुवचन में बदलना है। और अगर बहुवचन का रूप दिया है तो आपको कहा जाएगा एक वचन में बदलिए, तो आप समझ जाना कि बहुवचन है, एक वचन में बदलने कह रहा है। और थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि वचन बदलिए, यानी अगर एक वचन है तो बहुवचन बदलना है, बहुवचन है तो एक वचन, तो आपको वचन बदल के लिखना है। ठीक है,
अब जैसे ये क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित शब्द के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये क्या कह रहा है, हमें वचन बदल के उस शब्द का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। वचन बदलना है और जो वचन बदला हुआ शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो जैसे थैलियाँ, ये क्या है, बहुवचन रूप है। उसका एक वचन क्या होगा बच्चों, थैली। पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इसका वाक्य क्या बना है, पॉलीथीन की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बच्चों ज़रूरी नहीं है इसमें जो मैंने सेंटेंस बनाया है वही आपको बनाना है। आप थैली के ऊपर बहुत सारे वाक्य अपने मन से बना सकते हैं, जैसे कि थैली में कपड़ा रखा है, मेरे थैली में बुक्स रखे हैं। ऐसे कोई भी शब्द आप लोग, मतलब उसका मीनिंग हो, ऐसा सेंटेंस बनाना है जैसे उसकी मीनिंग हो। कुछ भी नहीं बनाना है जैसे फालतू शब्द, जैसे कुछ भी जिसकी मीनिंग ही ना हो सेंटेंस का, ऐसा नहीं होता है। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको। आप अपने से, ज़रूरी नहीं आपको ये सेंटेंस लर्न करना है, आप खुद से सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड है जैसे पंखा, पंखा बहुवचन है उसका, नहीं पंखा एक वचन है और उसका बहुवचन रूप क्या हो गया, पंखे। पंखे का आपको सेंटेंस बनाना है। गर्मी के दिनों में सभी घरों में पंखे चलाए जाते हैं, है ना। तो हम ये भी बना सकते हैं कि जैसे पंखा, पंखे की हवा मुझे बहुत पसंद है, मेरा पंखा बहुत हवा देता है। इस तरीके मेरे पंखे बहुत हवा देते हैं, बहुवचन पंखे के रूप में ऐसे बना के आप लोग लिख सकते हैं। और भी शब्द है बच्चों, जैसे कि इसमें देखेंगे हम, थर्ड शब्द है दीवार। दीवार का बहुवचन क्या आएगा, दीवार क्या है, एक वचन, उसका बहुत बहुवचन बनाना है, दीवारें। राजमहल में कई दीवारें होती है। अब आप ये भी बना सकते हो, इसमें राजमहल लिखा है, यहाँ पे आप लिख दो मेरे घर में बहुत सी दीवारें हैं। सिंपल है ना बच्चों, क्या ज़रूरत है लर्न करने की। अब देखो राजा का राजा, अब राजा का राजा क्यों है, राजे कभी सुना है, एक जगह जो होती है जहाँ पे प्रॉपर कोई एक राजा राज करता है, वहाँ पे किंग यानी एक ही होता है, वो बहुत सारा नहीं होता, यानी सबके अपने अपने जगह होते हैं, वहाँ वहाँ का वो अपना अपना होता है। बट एक जगह जो है उसकी, वहाँ का राजा सिर्फ वो अकेला होता है। जैसे कि ये घर जो है ये मेरा है, मैंने ख़रीदा है, मैंने बनाया, तो यहाँ का राजा कौन है, मैं। आप ये बोलोगे कि नहीं हम सब हैं, नहीं, ये तुमने अपनी मेहनत से बनाया है तो हम हैं। तो इसी तरीके राजा एक ही होता है, बहुत सारे नहीं होते एक जगह पे, अलग अलग जगह पे सबके अलग अलग राज्य होते हैं, वहाँ के राजा अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रॉपर एक जगह का जो है वो एक ही होता है, इसलिए इसमें वचन नहीं बदलेगा, राजा का राजा ही आएगा। अब हमारे भारत में कई वीर राजा हुए हैं, है ना, बहुत सारे, मतलब वीर यानी बहुत सारे लड़ाकू, लड़के, हिम्मत से आगे बढ़ने वाले, ऐसे बहुत से राजा थे हमारे देश में। इसका आप लोग अपने से सेंटेंस बनाइए। वस्तुएं बहुवचन है और वस्तु हो गया एक वचन। मैंने मोहन के हाथ में कीमती वस्तु देखी, इसका ये बन गया, आप बना दीजिए मेरे हाथ में कीमती वस्तु रखी, मैंने कीमती वस्तु पकड़ी है, ऐसा कर दीजिए। फिर है बच्चों सिक्स शब्द भेड़िया। भेड़िया का आएगा भेड़िए, क्या आएगा, भेड़िए। जंगल में कई भेड़िए देखने को मिलते हैं। बहू, बहू यानी एक, बहुएं यानी बहुत सारी, जैसे एक घर में 3 बहुएं भी तो होती हैं ना, एक घर में, किसी घर में 1 तो किसी घर में 3, किसी घर में 4। तो मीना की सारी बहुएं बहुत बहुत बहुएं बहुत सुंदर है। रोटी रोटियाँ, मैंने भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाई। चिड़िया चिड़िया, देखो चिड़िया का चिड़िया ही है बच्चों, खाली चंद्रमा की मात्रा चेंज हुई है। पेड़ पर चिड़िया चहचहाती रहती थी। लता लताएं, पेड़ की जो, पेड़ पे जो ऐसे वाले पेड़ होते हैं ना जो एक दूसरे पे वो लपेटते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो उसकी लताएं होती है। अंगूर की लताएं बिखरने लगती है, अंगूर का पेड़ जो होता है कैसे वो टहनियों में लपेट लपेट के आगे बढ़ता है। ऐसे बहुत सी सब्जियां भी है जो ऐसे करेला का ले लो तो ऐसे लपेट लपेट के आगे दूसरे के बेस पे वो लपेट लपेट के आगे बढ़ती है, तो वो उसको कहते हैं लताएं। तो हम ये भी लिख सकते हैं करेले की लताएं बिखरी हुई लगती है। सिंपल है ना, अलग भी डाल सकते हैं, हमें पेड़ का नॉलेज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बच्चों, ये शब्द देखेंगे,
निम्नलिखित शब्द का बहुवचन लिखिए। अब इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, बहुवचन लिखना है, यानी कि ये शब्द कौन से हैं, एक वचन। तो पत्ता का क्या आएगा, पत्ते। कुर्सी का कुर्सियाँ। बिल्ली का बिल्लियाँ। बूटी का बूटियाँ। मेज का मेजे। एक का अनेक। सिंपल है ना, समझ में आया सबको। फिर नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब देखो क्या है, बहुवचन रूप लिखना है, यानी ये एक वचन है। बस्ती फर्स्ट, बस्ती का देखो आंसर में बस्तियाँ। फिर बरसात का बरसातें। नाला का नाले। छुट्टी का छुट्टी का छुट्टियाँ। अनुपस्थित का अनुपस्थितियाँ, यानी एब्सेंट होना। बात का बातें। पत्नी का ताली का तालियाँ। ताली एक बजती है, बहुत सारे बजा रहे यानी तालियाँ। समस्या का समस्याएं। पुस्तक का पुस्तकें। सामग्री का सामग्रियाँ। कठिनाई का कठिनाइयाँ। बच्चा का बच्चे। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारे हम शब्द का वचन बहुवचन बदल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। अब इसमें क्या दिया है, वचन बदल कर लिखना है, यानी कि कोई जो एक वचन है उसे बहुवचन, जो बहुवचन है उसे एक वचन। अब समस्या का आएगा समस्याएं। समस्या क्या है, एक वचन, उसका बहुवचन रूप हो गया समस्याएं। चांदनी, चांदनी का चांदनियाँ। गगरी का गगरियाँ। कश्ती का कश्तियाँ। खिड़की का खिड़कियाँ। खिलौनों का खिलौने। मुखड़ा का मुखड़े। कमीज़ का कमीज़ें। मतलब ऐसे शब्द हैं ये जिनके वचन बहुत सारे रूप में बदल रहे हैं। देखो सारे वचन इसके बदल रहे हैं, ऐसे शब्द हैं ये। तो इस तरीके से बच्चों ये कुछ आपके जो कुछ लेसन है उसमें के शब्द है ये आपको मैं PDF जो भेजूंगी उसी तरीके से लाइन वाइज पहले आप क्या करेंगे, न्यू पेज पे वचन हेडिंग डालेंगे अपने ग्रामर सेक्शन की, हिंदी की ग्रामर सेक्शन की बुक में न्यू पेज पे न्यू डेट वचन हेडिंग और फिर डेफिनेशन वगैरह लिख के जैसे दिया है उसके उदाहरण लिखने के बाद ऐसे क्वेश्चन आंसर्स लाइन से रूप में आपको लिखना है। और आप लोग एक्स्ट्रा काम क्या करेंगे, सारे लेसन जितने पढ़ा है उसमें से और शब्द ढूंढो, उसके वचन बदलने की कोशिश करो, तो इससे आप लोग को और नॉलेज बढ़ेगा और आपको शब्दों का भी ज्ञान होगा, आपको ग्रामर भी समझ में आएगा। तो मैं जो सिखाती हूँ उसका करने के बाद अपनी बुक्स कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स ढूंढो, नॉलेज अपने बढ़ाना है, आपको फ्यूचर में और बेनिफिट चाहिए तो आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना टीचर्स ने दिया है ये 10-20 वर्ड दिए बस इतना ही पढ़ लो एग्ज़ाम में इतना ही आएगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों। आप अपने नॉलेज को जितना अच्छा बढ़ाओगे आपको 10th-12th में उतनी अच्छे बेनिफिट्स होंगे। सो बच्चों बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।